बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यम। अर्थात संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ मैं और मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, अर्थात जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य संबंध को लेकर, अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन हो जाते हैं। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजाये ऐसा संकल्प हो जाता है, अर्थात एक से अनेक होने का संकल्प उत्पन्न होता है, और यही महासर्ग अर्थात सृष्टि का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, भूत भावोद्धव करो विसर्ग कर्म संचितः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, यही विसर्ग अर्थात त्याग है, और यही आदि कर्म है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में, अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसको भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग अर्थात सृष्टि के आरंभ को यहाँ कल्पादो पद से कहा गया है। महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। अर्थात क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट हो जाती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय हो जाता है। ऐसे प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग अर्थात सृष्टि के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए ही भगवान उनके शरीरों की रचना करते हैं। रचना उन्हीं प्राणियों की करते हैं जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे धीरे स्वतः ही गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, परंतु प्रलय स्वतः ही होता है। प्रकृति के कार्य, संसार शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, परंतु प्रकृति का कार्य हास अर्थात पतन की तरफ स्वतः ही जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः ही पतन की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर अर्थात संसार के साथ अपना संबंध बना लेता है और मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को यही बताना चाहते हैं कि अगर इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त होना है तो उसके लिए आवश्यक है कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करें। इस चीज़ का ज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है और ये सृष्टि, ये संसार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है ये तो महत्र एक भ्रम है, एक माया जाल है। इसमें उलझना नहीं है। मनुष्य जीवन के रूप में, मनुष्य शरीर के रूप में जो एक सुअवसर दिया है, भगवत कृपा से जो अवसर मिला है, उसे ज्ञान मार्ग पे चलकर मुक्ति के मार्ग पर जाना है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यही मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य है। परंतु मनुष्य भोग विलास में पड़कर अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आइए ज्ञान मार्ग के जरिए परमात्मा की तरफ जुड़ें और अपने विवेक की जागृति करें, अपनी आत्म जागृति करें, जिससे कि इस संसार के माया जाल से मुक्त हो सकें और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम माया शांति।